सबसे पहले तो नमस्ते 11th के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे, है ना। हम्म, हम चल रहे थे खुशियां खुशियां भरे चैप्टर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, याद है ना। कल के क्वेश्चंस याद है या भूल गए? कल के लास्ट के क्वेश्चंस। खुशियां खुशियां, ठीक है। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। चलिए, हाँ भाइयों, सबसे पहले तो ये बता दो, कोई काम शाम दिया था कि नहीं? कुछ काम वाम दिया था कि नहीं दिया था? कुछ काम वाम दिया था मैंने आपको? हाँ, खुशियां खुशियां। अनुराग खुश रहिए। हाँ भाई, कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था लास्ट। एक्स इज इक्वल टू में सिग्मा ए एन, एन की वैल्यू 0 से इन्फानेट तक, y की वैल्यू सिग्मा बी एन, एन की वैल्यू 0 से इन्फानेट तक, z की वैल्यू सिग्मा ए बी एन की वैल्यू 0 से इन्फानेट तक। इसको जब सॉल्व करके आए थे तो a की वैल्यू कुछ हमारे पास में x माइनस वन बाई एक्स आ गई थी, और b की वैल्यू जो है y माइनस वन बाई वाई आ गई थी, और ए बी की वैल्यू जो है वो z माइनस वन बाई जेड आ गई थी। अब इतना सा करना था, a और b की वैल्यू उठा करके इस पर रखनी थी। x माइनस वन बाई एक्स, वाई माइनस वन बाई वाई इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाई जेड। राइट है भाई। अब बस सिर्फ चेक कर लेते हैं, ठीक है। कल मैंने जैसे लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हाँ बिल्कुल मैंने बोला था, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साहब। मल्टीप्लाई करने से क्या क्या होगा देखो, z इंटू में यहां से रह जाएगा x माइनस वन, वाई माइनस वन, इज इधर जाकर हो जाएगा एक्स वाई इंटू में z माइनस, z इंटू में x इंटू वाई, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वन, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, यही तो होगा। इसे खोल देते हैं, एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। एक्स वाई जेड कट गया, एक्स वाई जेड कट गया, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई बराबर, ठीक है। अब ये दोनों पार्टीज जो हैं इनको उधर ले चलते हैं, एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो इसको इधर ले आते हैं एक्स वाई प्लस जेड, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। हरि प्रसाद अंकल बहुत खुश हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पेट्रोल भरवाते हैं, सही है, वो बहुत खुश हुए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, कल के क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 5/16 एंड सो ऑन। ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है सामने वाला, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चंस को भी वो दे सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से क्या मिलेगा देखो जरा, ये एक्चुअल में 1 माइनस वन बाई टू लिखा है, ये 3/4 नहीं है, वो 1 माइनस वन बाई फोर है। ध्यान से सोचो, ये भी 1/7/8 नहीं है, ये 1 माइनस वन बाई एट है, और ये जो 15/16 है ये 1 माइनस 1/16 है। सोचो, एंड सो ऑन चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, मान लो तो ये हमारे को कितने टर्म्स तक दे रखा है, ये हमें n टर्म्स तक दे रखा है, n टर्म्स तक, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है ये एक 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 जो भी जुड़ेगा, ठीक है ना। सोचना जरा, ये चौथे टर्म में है तो सोचने की बात है कि बन जाएगा। अब ये एक एक वाले लोग n हो जाएंगे माइनस में, यहां से देखेंगे इट इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब,
ऐसे एन टर्म्स तक ये भी जोड़ेंगे भाई, और यहां से क्या आएगा एन, ये सब समअप होकर के फार्मूला क्या देगा एन टर्म्स का, ए इंटू आर की पावर, ए इंटू, क्योंकि आर एक से कम है, आर क्योंकि 1/2 है, ठीक है ना, आर कितना है 1/2 है, एक से कम है, इसलिए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो देखो ए की जगह फर्स्ट टर्म 1/2, आर की जगह 1/2 की पावर, सॉरी 1 माइनस 1/2 की पावर एन अपॉन में 1 माइनस 1/2, 1/2 और 1/2 कट गया, फाइनली हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 माइनस 1/2 की पावर एन। इसे भी ढंग से लिख लेते हैं, एन माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर एन इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एसडब्ल्यू में 25 से 27 तक दिया था। अच्छा, अब धीरे 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 और मैं आज के दिन पे मैं अब आपको काम देके जाऊंगा ना, वो होगा फाइनल। उसके लिए फिर आपके पास में पूरा दिन होगा, देखो कल का परसों का 2 दिन हो जाएंगे, फिर आप बढ़िया से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, बात समझ में आ गई आपको कि 1/2 एन टर्म्स तक गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, आपके बार दे रखा है 5/2 और 7/4, यहां दे रखा है 11/8। ठीक है, ये दे रखा है 19/16 एंड सो ऑन क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही खतरनाक सा दे रखा है भाई। अब ऐसे क्वेश्चंस में ये तो बस इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि नीचे जीपी जैसा कुछ है, 2 4 8, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो ध्यान से समझने लायक है। देखो कैसे, कई बार नहीं क्लिक करता। ये जो 5/2 है, ये अपने आप में 1 + 3/2 है, 1 + 3/2 कितना, 1 + 3/2 है। ये जो 7/4 है, ये 1 + 3/4 है। हाँ, ये दो तो पकड़ में आ गए। अच्छा, ये क्या हो सकता है, कहीं ये 1 + 3/8 तो नहीं है, ये कहीं 1 + 3/8 तो नहीं है, अरे ये तो है, अरे ये क्या है फिर, कहीं ये 1 + 3/16 तो नहीं है, अरे ये भी है, क्या बात है, ये सब 1 1 1 1 1 1 और ये एन टर्म्स तक है। तो मुझे पता है सबसे पहले 1 1 1 1 हम लोग अलग कर लेते हैं, एन एन बार एन टाइम्स के ये अलग कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में यहां से देखा जाए तो 3/2 3/4 3/8 3/16 एंड सो ऑन, ये लोग अपन अलग कर देते हैं। ये तो हो गए एन प्लस, इनमें से कुछ भी सोचने वाला बच्चा जानता है 3 कॉमन ले लो सर। सबसे पहले अंदर 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन चलेगा सर एन टर्म्स तक। हाँ, तो यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा +3 इंटू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये 1/2 से 1/2 कट गया, बस क्वेश्चन डन हो गया। क्या यहां तक की बात समझ में आई? नहीं, सीधी मां हुआ है, अभी 2 4 मिनट हो गए बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस से समझना, ये मैं लाइन टू लाइन करवा रहा हूं ना, दीज आर 2 गुड क्वेश्चन है ना, 2 अच्छे क्वेश्चन है ना, ये वाला और पिछला वाला, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दीज आर 2 वेरी गुड क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला। काफी अच्छी समझदारी से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ध्यान रखना है ना, हाँ, समझ के चलना है इस तरह के क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस कैसे था, क्या सोच के दिया गया।
है ना भाई। अच्छा, नहीं मैंने तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने कहा बहुत धैर्य के साथ इसमें चीजों को सीखना है ना, ये सीखने की जगह है ये बहुत सारी चीजों को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ 2x³ प्लस में 9x² माइनस में 27x माइनस 54 इक्वल टू 0। आगे बोलता है कि अगर अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2/3 मॉड अल्फा मॉड बीटा मॉड गामा। इनकी वैल्यू बताओ, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड गामा। नहीं, इसमें एन टर्म्स लिख दिया ना, इसलिए इन्फिनिटी का फार्मूला नहीं लगेगा। नहीं, अब और सॉल्व नहीं होगा। आप चाहो तो बस इसमें माइनस माइनस हटा लो, जैसे आप इसमें चाहो तो आगे ऐसे लिखते हैं ना एन, ठीक है, फिर 3 की से गुणा करी 3 माइनस में 3 इंटू में 1/2 की पावर है, ऐसे लिख दो बस, ऐसे लिख दो बस, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन आपने कल करा है, अब जरा ध्यान से समझते हैं वापस से, है ना। देखो, हमको कुछ छोटी छोटी चीजों का अंदाज होना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है, बहुत अच्छे से आइडिया है सर हमें, ठीक है। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, 2x³ प्लस में कितना दे रखा है 9x², माइनस में कितना दे रखा है 27x, माइनस में दे रखा है 54 इक्वल टू 0। रूट्स दे रखे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ऐसे 3 रूट दिए हुए। इतना मुझे आइडिया है कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में अगर क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होती है ना, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा गामा वो माइनस का d/a होता है। कितना? माइनस का d/a। यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछूं तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस, माइनस तो लिखना ही ना, फिर d पकड़ो, d कौन है यहां, माइनस का 54 भाई a कितना है 2, माने कितना आ गया 27, माने प्रोडक्ट ऑफ रूट 27 होगा। हाँ अच्छा, अल्फा बीटा गामा किस में दिए, जीपी में। किस में दिए, जीपी में। तो अगर 3 टर्म्स जीपी में दिए हो, अगर 3 टर्म्स जीपी में दिए हो और उनका प्रोडक्ट पता हो, और उनका प्रोडक्ट पता हो, तो हम उस केस में 3 टर्म्स लेते हैं a/r, a और ar। तो देखो इसकी जगह क्या लिखूंगा a/r, इसकी जगह क्या लिखूंगा a, और इसकी जगह क्या लिखूंगा ar बराबर में 27। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा r से r कटेगा ही कटेगा। अब यहां से साफ पता चल गया a³ बराबर 27, सही है। इसका सीधा मतलब a बराबर कितना आ गया 3, बस बात खत्म। a की वैल्यू 3 आई, a 3 आया, और a कौन है बीटा, इसका मतलब मेरे पास बीटा 3 आ गया। लेकिन सर ये रूट मांग ही नहीं रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं रूट निकाल भी नहीं रहा हूं, एक रूट की वैल्यू तो प्रोडक्ट में दे दी है मैंने, मेरे पास बीटा 3 आ गया। उससे क्या होगा, अरे बीटा रूट है, बीटा क्या है, रूट है, एंड रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स आर वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू भी तो है, माने आपके हिसाब से सर ये एक्स इज इक्वल टू 3 है, हाँ, और एक्स इज इक्वल टू 3 अगर इसका रूट है तो एक्स इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं समझा नहीं सर, एक्स इज इक्वल टू 3 इसका अगर इसका बीटा अगर 3 है ना, बीटा अगर 3 है तो बीटा इसका रूट है, और बीटा माने एक्स इज इक्वल टू 3 इसे सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 3 इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये कि फिर x माइनस 3 का इसमें डिवीजन जा सकता है। अगर x इज इक्वल टू 3 इसे सेटिस्फाई करेगा तो x माइनस 3 का इसमें डिवीजन जाएगा। कैसे, ऐसे देख, x माइनस 3 का डिवीजन 2x³ प्लस में कितना 9x² प्लस का 27x माइनस का 54। अब डिवाइड कर लेते हैं, यहां कितना 2x², यहां कितना 2x³ माइनस, उड़ा दे भाई, और यहां पे कितना, यहां से उतर जाएगा कितना 9x² उतार दूं, और 9x² लाने के लिए क्या करेगा बता, प्लस का 9x करेंगे सर, और क्या यहाँ 9x, सॉरी मैं 2x² की इधर गुणा करती, माइनस का 6x², ये गया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 15x² और माइनस का 27x। 15x² लाने के लिए प्लस का 15x करेंगे,
तो यहां हो जाएगा 15x माइनस 5 दिया, 15 थी 45 x माइनस ये तो गया इधर, ये हो गया प्लस, यहां से हो जाएगा 22x। 22 आ रहा है, 22 नहीं आ रहा है सर, ये 18 आ रहा है। हाँ 18, 18x है ना, 18x, और इधर से आ रहा है माइनस का 54, तो ये गया कितनी बार, 18 बार सर, 18 बार, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 54। अच्छा, माने x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां से कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18। अब 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 मुझे मिला, और मैंने ये गुल कर दिया, और मैंने बता दिया 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18, इसकी जगह मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कितना, ये लिखा हुआ है x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18 बराबर 0। मैं इसके फैक्टर तोड़ सकता हूं। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, सम फ्रूट की जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को ना, यहां से क्या मिल जाएगा x माइनस 3, इसके फैक्टर सोच रहा हूं, एक तो 2x, एक x, ठीक है। अब मुझे 18 लाना है, ठीक है। अब सोचते हैं साहब कैसे 18 आएंगे, 6 और 3 से आ जाएगा, ठीक है। इधर 6 उधर 3 बराबर 0, मतलब मेरे पास में x के नाम पे एक आंसर आ रहा है 3, एक आ रहा है माइनस का 3/2 और एक आ रहा है माइनस का 6। ओके, लेकिन सर ये तो जीपी में नहीं लग रहा है सर, जीपी में नहीं है क्या, नहीं सर ये जीपी में नहीं लग रहा है। ये जीपी में नहीं है, लग तो नहीं रहे, श्योर ये जीपी में नहीं, नहीं लग नहीं रहे, रॉन्ग, गलत, कैसे कुमकुम जल्दी बताओ, इससे पहले कि मेरा मामला फिसल जाए भाई, तुमको बताना पड़ेगा क्या कर दिया गलत, बताओ 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 जल्दी बताओ। 36 नॉट 18, 36 होगा ऐसा, एक सेकेंड सोच लेता हूं, नहीं बेटा देखना, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखा कर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 54 बराबर है, माने ये तो 18 तो एकदम चकाचक है, ठीक है। बाकी देखो जैसे मैं देख सकता हूं 2x क्यूब भी सही है, अब देखो ये भी दिखा देता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है माइनस का 6x स्क्वायर और 15x स्क्वायर, 15 में से 6 गया 9, ये भी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब 27 भी गिना देता हूं, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे दे रहा है माइनस का 30, माइनस का 45, माइनस का 45, और ये आ रहा है 18, 45 और 18 27 भी होता है, ये भी सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट। हाँ भाई बताओ जल्दी से, यहां तक तो मेरा एकदम झकास है। देखो देखो देखो, मेरी तरफ से कोई भी ऐसी नहीं, वो एक कल हमने गलती जरूर कर दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी करेंगे, ठीक है। हाँ भाई मेरे हिसाब से तो मैं एकदम सही जा रहा हूं, आप बस मुझे बता नहीं रहे हो कि मेरा आंसर आ आ आ आ 18 दूनी 36, तो मेरे फैक्टर भी बन रहे हैं 12 12 और 3x, 12 3 36 बराबर बन रहे हैं मेरे भी। सुप्रीत बस तुम तो ये बताओ क्या हमारे हमारा आंसर सही है क्या बेटा, आप तो बस ये बताइए। 12 और 3, बेटा मेरे फैक्टर 12 और 3 ही हैं, मेरे फैक्टर 12 और 3 ही हैं, मेरे फैक्टर भी 12 और 3 है, मैं इसलिए रुका हुआ आप सबके साथ ताकि आप पहले चेक कर लो क्या, हाँ आराम से फैक्टर यही लिए हैं क्या सर ने, मैंने 12 और 3 ही लिए हैं। हाँ अब देखो कुछ एक बच्चे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद कॉमन रेशियो जो है वो -2 है, -1/2 आई थिंक है ना। ओके, हम्म,
देखो अब मैं करो चीज, हाँ सही है। अब देखो आप सभी ने सोच लिया, बिल्कुल परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। हाँ मैं इसे थोड़ा क्रम में लिख देता हूं। ये कैसे आए देखो, -6, फिर आया 3, फिर आएगा -3/2। हमने इधर से इधर तक आते समय -1/2 से गुणा किया, इधर से इधर जाते समय फिर से -1/2 से गुणा किया, आंसर आएगा। क्योंकि जीपी ही दुनिया की इकलौती ऐसी चीज होती है जहां पर प्लस माइनस प्लस चल सकता है। इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास में एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप सुनो, है ना, यहां तक आ गया। अब यहां पे मेरे पास में ये कौन है, जे हमारा अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो फाइनली हमें क्या चाहिए बेटा, 2/3 चाहिए। मॉड ऑफ अल्फा माने मॉड ऑफ 6 प्लस मॉड ऑफ बीटा माने मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ गामा माइनस का 3/2 का मॉड। सही है ऐसे। और फिर क्या करना है, इसे लिख देते हैं 2/3, 6 और 3 9 और प्लस 3/2, 9 दूनी 18 और 3 21, 21/2, 2 से 2 गया, आंसर इज 7। आंसर चेक कर लू मैं, आंसर चेक कर लू मैं, आंसर 7 है। अब बराबर देखो सबका सही बैठ गया, माने मैं बिल्कुल सही था, डोंट वरी, ठीक है। आपको मैंने भरपूर मौका दिया आपको सोचने का, ऐसा नहीं मैंने मौका नहीं दिया, बढ़िया मौका दिया कि आप सोचिए। क्वेश्चंस में ऐसा होना जरूरी है भाई, अगर आप ही नहीं इन्वॉल्व होगे तो कैसे मजा आएगा, और आप इन्वॉल्व हो रहे बढ़िया से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में और आप जवाब देने जा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर है, इफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी is 15 and the sum of series obtained on squaring every term of this GP is 45, ठीक है, is 45। फाइंड सीरीज, राइट है भाई, फाइंड सीरीज। देखो भाई क्या क्या करना है क्वेश्चन में। पहला काम, कोई बात नहीं चलता है केशव, चलता है मेरे दोस्त। देख यहां लिखा है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, माने ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट सीरीज का है। आप जैसे इसका सम करोगे तो एस इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, माने a/1 - r की वैल्यू सरकार कह रही 15 है, ठीक है। अच्छा ये तो वो पहली बात। अब दूसरी बात सुन, अब वो कह रहा है कि अगर इसी सीरीज को स्क्वायरिंग कर देना, a² r² पावर 4, ठीक है, अगला हो जाएगा a² r पावर 6, ऐसे कर देंगे ना इनफाइनाइट तक, तो जो नया हमारे पास में समेशन आएगा इसको हम लोग एस इनफाइनाइट डैश बोल देते हैं, चलेगा, है ना। तो जो आंसर आएगा वो हमारे हिसाब से होना चाहिए फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। कॉमन रेशो अब क्या हो गया, कॉमन रेशो r² हो गया, है ना। तो 1 माइनस r², और इसकी वैल्यू सरकार कह रही है 45 है। आई थिंक ये मतलब की बात समझ में आ गई होगी कि भाई सिंपल सीरीज लेते हैं तो आंसर 15 है, और अगर ऐसे देते हैं तो आंसर 45 है ना। इकेडी यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कहता है सीरीज बताओ। सीरीज लाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो ए चाहिए एक आर चाहिए। क्या क्या किया जाता है, सर इसका स्क्वायर करके इसमें भाग लगा दो। अच्छा अगर मैंने इसका स्क्वायर करके भाग लगाया तो a² अपॉन 1 माइनस r² में आप कह रहे हो इसका स्क्वायर करो, a² अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर आएगा। a² अपॉन 1 माइनस r² इज 45, नीचे कितना हो जाएगा 15, 15 से 45 गया 3 बार, a² से स्क्वायर काट दो। फाइनली क्या होगा, ये 1 माइनस r का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस r² बराबर में कितना 3। अब क्या करोगे सर, अब ये काटेंगे ना अपन, इससे इसको काटेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस r। फिर कुछ नहीं, अब देख इतनी दूर तक तो आ ही गया, कौन नहीं बता सकता कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है। इसके बाद सर के पास चॉइस क्या है, सर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 + 3r। अब ये 3r के साथ r जुड़ के 4r हो गया, इधर ये r इधर आया, इस r को कहा तुम इधर आओ, इस 3 को कहा चलो तुम उधर जाओ, ये माइनस का 2 हो गया, r की सुंदर सी वैल्यू आ गई है कितनी, -½ क्या याद की बात समझ में आ गई। ओ
लेकिन सर एक गड़बड़ हो गई है सर। मैंने कहा क्या सर, एक गड़बड़ हो रही है सर, एक गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा जल्दी बोल जल्दी बोल। सर आपने इसका स्क्वायर का इसमें भाग लगाया तो 15 का स्क्वायर नहीं होगा क्या? हाँ चलो आगे दौड़ते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है एग्जैक्टली यहां पे होगा 45 और यहां हो जाएगा यहां पे कितना 15 का स्क्वायर माने 225। अरे स्क्वायर का भाग लगा तो स्क्वायर का भाग भी तो लगेगा। और ये अब की बार हो गया 1/5। इसका मतलब यहां से वापस से 1 माइनस। अब देखो दूसरी बात, ये नीचे और ये ऊपर होगा। दूसरी गलती भी देख लो, उससे भी सुधार लो। 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 1/5। दूसरी गलती यहां पे भी कर रहे थे आप, क्या बात समझे? नीचे भी गलती कर रहे थे, दो गलतियां चल रही थी लगातार। अच्छा चलो सर ठीक है सर, अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा नीचे 1 + r बनेगा और अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बच्चे को पक्का यकीन हो गया है कि हाँ चलता सब सेम है। ठीक है, यहां हो जाएगा सर का 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई होता जाएगा माइनस का 5r और ये हो जाएगा 1 + r और फाइनली कितना हो जाएगा इधर आकर के कितना 6r। 6r बराबर 4 माने r की सुंदर वैल्यू 2/3 आ गई मेरे दोस्त। आ गया ना? देखो एक और बना, r आ गया, r आते a चाहिए बस। अब बिल्कुल सही सुजल, r की वैल्यू 2/3। अब r की वैल्यू 2/3 है ना, इस r को उठा के यहां रख दे बेटा। यहां पे रखेगा ना तो a/1 - 2/3 बराबर में कितना 15। a की वैल्यू ये 1/3 है गया तो 1/3 × 15 कैंसिल आउट कर कितना आ गया 5। तो a की वैल्यू 5 आ गई। क्या बात है, a 5 आ गया। अब बोल तेरे पास a आ गया, ये आ गया। सीरीज चाहिए ना तेरे को? मुझे ले लेते हैं यार। सीरीज क्या है? सीरीज a 5 अगला AR माने 5 × 2/3 माने 10/3 अगला 10 × 2/3 माने 20/3 का स्क्वायर अगला फिर 2/3 से गुणा माने 40/27 डैश इनफिनिट। सीरीज मिल गई। सही है, देखो मिला ना। क्वेश्चन में कभी कभी लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। और जो गलतियां मैंने करी वो होती ही हैं, वो सब करते ही हैं। कर दोगे आगे? यहां के आगे तो चल रहे हैं। चलें नेक्स्ट पहुंच जाए, आगे बढ़ो। अगला अगले क्वेश्चन में देखा लेट Tn बी द nth term of a sequence for n = 1। 1 भी नहीं है, 1 2 3 4 dash if 4 times t n + 1 बराबर Tn and T5 बराबर एंड T5 बराबर 1/2560 देन वैल्यू ऑफ सिग्मा n की वैल्यू 1 से इंफिनिट तक Tn + 1 × Tn = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, Tn + 1 × Tn = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है देखो, पहली चीज Tn अपने आप में n टर्म है, ठीक है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हैं। अब इन्होंने पहली इंटरेस्टिंग चीज शायद यहां कोड करी है इन्होंने, अगर आप पहचाने तो। यहां दी है इसने पहली इंटरेस्टिंग चीज, है ना। और वो भी क्या दी है, कहता है कि Tn = मेरी नजर में Tn + 1/Tn कर दें तो 1/4 आ रहा है ना। ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है। ये दो कॉन्जिक्यूटिव, समझ रहे आप, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो है। और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो होता है ना वो आर कहलाता है। तो इसलिए हमें भैया पक्का मिल गया आर। क्या कहते हो आप? ठीक है ना, तो ये हमारे पास आर अवेलेबल हो गया, माने हमारे क्वेश्चन में आर मिल गया भाई, आर।
अच्छा, और फिर क्या कहता है, अब यहां से देखो जरा, ये वाली पार्टी हमें कह रही है T5, T5 माने AR⁴, AR⁴, ठीक है। हाँ, AR⁴ बराबर में 12560, 1 है ना। माने A इंटू में 1/4 की पावर 4, क्योंकि R माने ये की पावर 4 बराबर में 12560। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये 256 ही हो रहा है, 256, 16 × 16। और अगर आप गलत नहीं हो तो आपको नहीं लगता ये दोनों कटेंगे, तो ए की वैल्यू 1/10 आ रही है यार। क्या कहते हो, ए आ गया, सीरीज ही आ गई, है ना। अच्छा, मतलब दो सिर्फ, बाकी तो सब बकवास है, सिर्फ 2 लाइनों पे ये इतना मिल गया मेरे को, ए मिल गया, आर मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या मांगता है, देखो अब मांग ये रहा है, क्वेश्चन की डिमांड है ना, सिग्मा तक तो ठीक है। मुझे Tn+1, मुझे इससे समझ में आता है कि Tn+1 जो है वो इस Tn को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो Tn/4 है ना। तो मैं यहां सोच रहा हूं इसकी जगह पर Tn/4 लिख देता हूं, इंटू Tn है ही, तो ये 1/4 तो बाहर चला जाएगा और सिग्मा में Tn का स्क्वायर हो जाएगा। n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से इन्फिनिट, 1 से इन्फिनिट, इसका मतलब 1/4। अब समझो इसको, Tn का स्क्वायर, मैं अब n की एक एक करके वैल्यू चढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब जो बोलो बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम इसका बायोडाटा निकल गया, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे तो T1 का स्क्वायर हो गया, n की जगह 1 रखा, फिर T2 का स्क्वायर हो गया, फिर T3 का स्क्वायर हो गया, एंड दैट रेस्ट चलता रहेगा। मुझे अच्छे से ध्यान है कि ये एक तरह से मुझसे A², फिर A²R², A²R⁴, A²R⁴ एंड सो ऑन करवाने वाला है। और ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसका सम हो जाएगा A² फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। तो मतलब क्वेश्चन में 1/4 A² की जगह 1/100 कर देते हैं और अपॉन में 1 माइनस R, R का स्क्वायर हो गया 1/16, है ना। तो 1 माइनस 1/16, तो ये हो गया है 1/4, नीचे 15/16, 1/100 इंटू 16/15 कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है भाई। अब यहां से कुछ कट पिट जाता तो मजा आता यार, काश यहां से कुछ कट जाता तो 4 हो जाता। 4 से कितना गया, 25, माने मेरा सम होकर के आ रहा है 1/375, 1/375, है ना, है ना, है ना, है ना। देख लें एक बार जरा, नहीं यार यही गिवन है Tn, तो मेरे को तो यही लगता है Tn। अंश देख एक बार जरा तू भी, कहीं गलत तो नहीं समझ गया तू। 1/375 सही आंसर है, नहीं आंसर भी सही है, डोंट वरी। हाँ भाई, कौन मैंने कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करी, ये 15/16 था तो मैंने 16/15 लिखा है, 1/16 की जगह 1/100 ही लिखा है, और कुछ नहीं। 16 4 से गया 4 बार, ये 25, 4 से 4 गया, और 25 × 15 175, 375 होता है। नहीं नहीं नहीं, सही है अंश, एकदम झक्कास, झक्कास है झक्कास। देखना सोच के देख, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, इसलिए 1/4 सही है। क्यों परेशान हो रहा है, कभी कभार लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता है। चले आगे, नेक्स्ट, वाह वेरी गुड, आज तो फरमाइश भी नेक्स्ट की। देखो जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए जो है वो 66666 डैश n टाइम्स दिया है, ठीक है। और जो बी दे रखा है वो अपने आप में दे रखा है 8/9 की होल पावर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n−1, और साथ में दे रखा है सी इज गुड में 4/9 इंटू 10⁻n2n−1। देन सामने वाला कह रहा है प्रूव दैट A² + B = C है, चेक करके दिखा दो। मैंने कहा भी लो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, बड़ा सुंदर सा दे रखा है। देखो अब
अब जरा सुनते हैं इसको करेंगे कैसे, है ना भाई। हाँ, इसको करेंगे कैसे। हाँ अतुल बोलो ना तुम। ठीक है, अब जरा इसके अंदर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर करना कैसे है मेरे दोस्त, करना कैसे है। देखो एक छोटी सी चीज सीखना, उससे हो जाएगा। जो इसका बेसिक है वो बताता हूं, है ना। आप अपनी कॉपी में बेसिक जरूर लिखना। 666 लिखा है ना, अगर सिर्फ 666 लिखा है तो दैट इज 600 प्लस 60 प्लस 6 लिखा है। ये 6 इंटू 10 टू द पावर 2, 6 इंटू 10 प्लस में 6 ही लिखा है। आप चाहो तो 6 कॉमन ले लो, इट इज 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1 लिखा है। ये अगर आपको आ गया ना कि 666 का एक्चुअल ब्रेकेज ये होता है, तो बस फिर आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन डन है आपका। इसे पकड़ लो बस आप, जो मैंने यहां लिख दिया ना इसे कॉपी में लिख लो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो, पहली चीज 666 का मतलब 666 का मतलब होता है 600 प्लस 60 प्लस 6। 600 को 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 60 को 6 इंटू 10 और इसे 6 लिखते हैं। 6 कॉमन ले लो, ये होता है। अब सोचो कि जब ये 3 नंबर थे, जब ये 3 नंबर थे, ठीक है, बोलते रहते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। हाँ भाई, जब कोई 3 नंबर थे तब ये हाल था। सोचो ए कौन है, ए एक्चुअल में 66666 एन टाइम से। तो करना क्या है ना, फिर समझ जाओ। 6 कॉमन आएगा ही आएगा, और अब की बार 10 के स्क्वायर की जगह बनेगा 10 की पावर n, 10 टू द पावर n माइनस 1, 10 टू द पावर n माइनस 2। ऐसे कम होते होते लास्ट में वही 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, ये चलेगा, है ना। ऐसा ऐसा लिखो, ये ऐसा लिख दो। 6 इंटू में 1 प्लस 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, ऐसे होते होते 10 टू द पावर n तक। राइट है ना भाई। अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे कि हाँ यार ऐसा चलेगा। अब रुको, यहां दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। जब आपके पास में 3 6 हैं तो 10 का स्क्वायर है। 3 6 हैं तो आपके पास n बार 6 है तो 10 की पावर, ये लिखना रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसे हटाना सीखो। ये शुरुआत ही 10 की पावर n माइनस 1 से होगा। गलती समझ में आई आपको। ऐसा तो ये भी 10 की पावर n नहीं होगा, ये भी 10 टू द पावर n माइनस 1 तक ही जाएगा। हाँ ये हैं n लोग, ये n लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया आपको। ये ठीक है। एक मिनट, नहीं बेटा बराबर है, फिर भी वापस बोल रहा हूं अंश, है ना। फिर भी और सोचेंगे, है ना। अभी इस पे आ जाए, नहीं तो तू उधर रह जाएगा। हाँ भाई, अगला ये क्वेश्चन, तेरे लेवल का क्वेश्चन लेके आता हूं जल्दी से, चिंता मत कर। यहां तक आ गया, ये एन लोग है पहली चीज। वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अच्छा ये समझ में आ गया ना, है ना। अरे वाह यार, आज तो तुम लोग गजब कर रहे हो। आ गया सर, आ गया सर। ये अगर 3 बार 6 है ना, तो कितना 10 के स्क्वायर से चालू है, 3 है तो हाँ आ गया। अच्छा अब सुनो, अगर n बार 6 है तो 10 की पावर n माइनस 1 से शुरू होगा, तो ऐसे चलेगा। अब क्वेश्चन में आगे कैसे चलना है अपने को पता है। ये जीपी है, जीपी तो n टर्म्स की जीपी है, तो 6 इंटू ए इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होगा। इसको सुंदर से लिख देते हैं तो 6/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। और सुंदर से लिखना जानते हो तो इट इज 2/3, मतलब मत लिखो ना, ऐसे ही लिख दो चलेगा। ठीक है, या चलो 2/3 लिख दिया, लिख दिया 2/3 इंटू में 10 की पावर n माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं। ये क्या आ गया मेरे पास, a आ गया। इस a को अपन डब्बे में पैक कर देते हैं खोने से पहले। अब क्वेश्चन में पहला काम हुआ है अभी तक, a ने अपनी फाइनल बात कही है। अब हमने क्वेश्चन की डिमांड सुनी कि भाई क्या प्रूव करवाना चाहते हो बताओ। उसने कहा साहब आप a स्क्वायर प्लस बी ले आओ बस एलएचएस में। हाँ चलो भाई, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर सोचो। तो एक बच्चे ने कहा सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, और सर ये 10 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा बी लाओ, बी का है, बी ये रहा सर, ले आओ भाई इसको। 8/9
और यहां कितना हो जाएगा, 10 की पावर n-1 हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी सही है, तो करें क्या बता भाई, 10 की पावर n-1 हो गया। अब क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ जल्दी 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 जल्दी, संजना कर जाएगा कर जाएगा, धीरे धीरे कर जाएगा, सोचती जा सोचती जा। इसके बाद में अपने से कुछ गलती तो नहीं हो रही, पहले चेक करती जा चेक करती जा, चलती जा, धीरे धीरे से सर्च करते जाओ, सर्च। ठीक है, यहां तक की बात सही है। तो अपने पास में कॉमन लेने का, अब आप में से सभी लोग मेरे को सलाह दे रहे हैं कि सर कॉमन ले लेना, कॉमन कॉमन ले लो, आप बोलो तो पक्का, कोई गलती तो नहीं कर रहे, पक्की बात है ना। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, मैंने आपके नाम पे कॉमन ले लिया 4/9, ठीक है, और साथ में कॉमन ले लेता हूं 10⁻n-1। बताओ जल्दी से यहां से क्या बचेगा, आप कहोगे 10⁻n-1 बचा, यहां से क्या बचेगा मेरे दोस्त, इधर से 4/9 के बाद प्लस का 2 बचेगा सर, और क्या। हाँ हाँ, अब यहां क्या हो जाएगा, 4/9 है, ये 10⁻n-1 है, ये कितना हो गया 10⁻n+1। हाँ, अब a प्लस बी ए माइनस बी की फीलिंग नहीं आ रही, तो 4/9 10 की पावर n का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4/9 10⁻n-1, और ये क्या है, c c c, और ये हमारे वही है ना। अब हीरालाल अंकल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाले खुश हो गए, खुश। है ना, मिला ना, दोनों में से सर। ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देता है, अपडेटेड नहीं है मोबाइल, या मोबाइल की सेटिंग के अंदर देख लेना, डीएनएस नंबर वगैरह देख लेना, नॉर्मल नहीं होंगे शायद। अरे अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम और क्या एचपी क्या होगा रे। तुम्हारे आंसर तो दूसरे लोग लिख रहे हैं। मजेदार सवाल है, बिल्कुल बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। तो क्या करा, कुछ भी नहीं करा भाई, एकदम सिंपल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, लेट gn बी द nth टर्म ऑफ gp of positive numbers if sigma g2n n is equal to 1 से लेकर के 100 तक is equal to 10/3 and sigma g2n minus 1 n is equal to 1 से लेकर के 100 तक is equal to में कितना 5/9, then common ratio is equal to question mark, then common ratio is equal to question mark। ये 10/3 दिया, वो 5/9 दिया है, then common ratio is equal to question mark। यस ऋतिक, अच्छा जवाब है, और सुंदर जवाब आ गया। अच्छा देखो जरा सोचना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, जीएन है ना। तो आप में से पहली चीज सोचना, बच्चों वाला क्वेश्चन, लिटरली कह रहा हूं बच्चों वाला क्वेश्चन है। G2n है ना, n की वैल्यू कहां से कहां तक मांग रहा है, 1 से 100 तक ना, ठीक है। अच्छा gn क्या है, n टर्म्स, n टर्म है ना, gn क्या है, gn n टर्म है, n टर्म माने a इंटू में r की पावर n-1, सही है। तो मेरे को जल्दी जल्दी बताना, G2n ठीक है इजिकल टू में कितना हो जाएगा, a इंटू आर की पावर, अगर यहां n है तो यहां n है, अगर यहां 2n हो जाएगा तो यहां 2n-1 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक। पहले ही बता दो ये आ गया कि नहीं आया, ये आया या नहीं आया भाई, जल्दी बताना, ये आया या नहीं आया, बताओ भाई, ये आया या नहीं आया। ठीक है, जल्दी से बताना। हाँ यस आयुषी, हाँ भाई पहले बताओ, ये a इंटू में r की पावर 2n-1 आया या नहीं आया, आ गया क्या, आ गया क्या, देखो जरा सोच लो, है ना। अब अपन एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो n की जगह 1 डालते हैं, a इंटू में r की पावर 1 डालते हो जाएगा 1, अगला 2 डालते हैं, 2 डालते हैं ar क्यूब, अगला डालते हैं ar पावर 5,
अगला ए आर पावर 7 एंड सो ऑन 100 तक। जिस दिन मैंने 100 रख दिया उस दिन ए आर की पावर 100 रखते ही कितना हो जाएगा 199। लो भाई काम खत्म। अरे वाह, हम सब जीवी सर के स्टूडेंट है, समझ कैसे नहीं आएगा जी। अब अगला क्या कह रहा है 2n-1 एन इज इक्वल टू कहां से कहां तक 1 से लेकर 100 तक रखते हैं। तो देखो जरा सोचो, यहां हो जाएगा ए आर और एन की जगह 2n-1 लिख रहा हूं, 2n-1 एन की जगह, और पीछे सर एक n-1 होता है उसका माइनस वो भी आएगा ना। तो ये क्या दिखेगा एक्चुअल में, ये दिख रहा है ए आर की पावर 2n-2 एन इज इक्वल टू कितना 1 से लेके 100 तक। ओ ये 2n-2। हाँ अब देखो 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 देखो, यहां एन की जगह 1 रखा, ए आर की पावर 0, अगला ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 4 डैश, लास्ट नंबर पे 100 रखते हैं, 100 रखते ही 200 में से 2 गया, ए आर की पावर 198। सरकार क्या कहती है, कॉमन रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सरकार ने 10/3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5/9। मैं आपको मेरे मन की बात बताऊं क्या, मैं आपको मेरे मन की बात बताऊं क्या, मेरे मन की बात यह कि इनको भाग लगा दो, भाग लगा दो भाग। देखो जरा, अगर किसी भी बच्चे ने इन्हें सचमुच में डिवाइड करने की सोची तो क्या होगा। ये जो लिखा है ये लिखा है ए, ठीक है दिख रहा है आपको, इसमें से ए कॉमन ले रहा हूं, ए भी क्यों कॉमन ले, इसमें से ए आर कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं ए आर, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं भाई ए आर कॉमन ले रहा हूं, इसमें से क्या रह जाएगा दोस्तों, अरे नहीं 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 नहीं, पलटा पलटा पलटा, इसमें से मैं आर ही कॉमन ले रहा हूं, सिर्फ आर। यहां से क्या बचेगा बताओ, ए पास वाले से क्या बचेगा ए आर स्क्वायर, उसके पास वाले से क्या बचेगा ए आर पावर 4, उसके पास वाले से क्या बचेगा ए आर पावर 6 डैश डैश। कॉमन लेने पे कुछ तो गलत तो होता नहीं। इसके नीचे इसका भाग लगा रहा हूं, इस पूरी सीरीज का ए, देखो ए आर की पावर 0 माने ए, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर पावर 4, ठीक है, और ये ए आर पावर 6 एंड डैश डैश, ठीक है। अच्छा रुको 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 रुको, अच्छा उसमें से आर कॉमन लेते ही ये जो आखिरी आदमी है ना, ये भी बड़ा मस्त हो गया, ठीक है। समझो देखो, लास्ट अगर आपने ऊपर से आर कॉमन ले लिया तो ए आर की पावर 198 रह गया, नीचे भी ए आर की पावर 198 ही है। तो आपको पता होना चाहिए ऊपर यहां हो गया 10/3, यहां हो गया 5/9, सही है ना भाई। ये पूरा कटा, पूरा पूरा बचा कौन आर, वही तो चाहिए था। तो यहां से हो जाएगा 10/3 इंटू में कितना 9/5, और ये कितना 5 से गया 2, यहां से गया 3, आंसर है 6। देखो मन में बहुत भावनाएं थी, ए आर कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, लास्ट में समझ में आया आर ही कॉमन लो बस। इसका मतलब हम चीजें रटेंगे नहीं, उसी मोमेंट सोच लेंगे ना, थोड़ा सा समय आगे पीछे लगेगा, लग जाएगा। क्वेश्चन बनता है, बनेगा, मस्त बनता है, बन जाएगा, मुश्किल नहीं होता। अच्छा आयुषी ऐसा है क्या, नॉट इशू, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, ठीक है। अब एक मस्त क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए रबर बॉल is dropped from a height of 100 meter. It will rebound 4/5 times of its dropped height every time. Then find the distance covered by the ball before coming to rest. और ये बन गए जीवी सर फिजिक्स के टीचर, ठीक है, मैंने कहा ना, और मैंने कहा ना ये बन गए जीवी सर फिजिक्स के टीचर।
यस, हाँ मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं। ठीक है आगे सुनो आप, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जल्दी से सीखते हैं ना। देखो जरा क्वेश्चन के अंदर एक रबर की बॉल है ना, वो ड्रॉप हुई है, ड्रॉप तो मतलब अपने को ऊपर से तो कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं है, तो एक रबर की बॉल ड्रॉप हो गई। सपोज करो ये रबर की बॉल है, ये ड्रॉप हुई है, ये ड्रॉप हुई, ठीक है। ड्रॉप होने के बाद में, क्योंकि ये कितनी हाइट से ड्रॉप हुई है, 100 मीटर की हाइट से, तो पहले से इसको मार्क कर लो, ये तो 100 मीटर हो गया। ड्रॉप होने के बाद में ये टकरा करके जमीन पर ठस नहीं हो गया, यहां से उछलेगा ना वापस रिबाउंड, तो अपनी जो भी हाइट है उसका 4/5 टाइम्स कवर अप मार देगा, फिर नीचे आएगा, फिर 4/5 टाइम्स कवर मारेगा, फिर नीचे आएगा, फिर 4/5 टाइम्स कवर मारेगा, फिर नीचे आएगा 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स एंड ऑन, ये ऐसे टपक 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 टपक। अपने को क्या मतलब, बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना चलेगा, ठीक है। अब करना क्या है ना, अब इसको करना क्या है वो भी सोचते हैं। अपने को बस ये सोचना है कि क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। भाई हमारे को अगर भाई क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सोचना ये, क्या कहते हो आप, ठीक है। हाँ भाई करें कैसे, करें कैसे, करें कैसे। देखो पहली बार समझ के चलना, इतना तो सबको पता ही है। जीपी ऑब्वियस सी बात है, जीपी, जीपी का क्या रोल है इसमें, देखो देखो पहले यहां से समझना, फर्स्ट डिस्टेंस, पहली यहां से यहां तक तो भाई ने 100 मीटर तो लगाए लगाए, तो उसका तो 100 अलग कर दो, हाँ उसका आप 100 अलग कर दो, कि 100 तो इसका ले लो भाई, 100 यहां तक का ले लो। 100 के बाद में, ठीक है ना, 100 के बाद में देखो, अब ये यहां से यहां तक जाते समय पर यहां तक पहुंचा ना जब तक, तो पिछले वाले का 4/5 टाइम्स था, तो इट वॉज 4/5 टाइम्स ऑफ 100, 4/5 टाइम्स ऑफ 100, लेकिन उतना वापस सर नीचे भी तो गया। हाँ तो बॉल ने पहले 4/5 टाइम्स 100 दो बार कवर किया, ऊपर जाते समय भी और नीचे जाते समय भी, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे। अच्छा, फिर अगली बार क्या हुआ, जो भी पिछली हाइट कवर हुई थी, जो पिछली हाइट कवर हुई थी, ध्यान ना कौन सी वाली, 4/5 टाइम्स ऑफ 100 है ना, ये कवर हुई थी, ये तो 2 बार हुई है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कराए। यहां क्या होगा, फिर से अगली बार वाला है ना, अगली बार वाले में कैसे चलेगा पता है ना, फिर से ये 4/5 टाइम्स ऑफ पिछला यहां तक कवर मार देगा, तो मैं इसके नाम से लिख दूंगा 4/5 टाइम्स ऑफ पिछला 4/5 इंटू 100, और वो भी 2 बार कवर मारेगा, ध्यान है ना, 2 बार कवर मारेगा, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय, देख रहे हो आप ऐसे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो चलेगा ही चलेगा। फिर अगली बार क्या होगा, फिर पिछली बार का फिर 4/5, तो 4/5 को 4/5 इंटू 4/5 इंटू 100, और वो भी 2 बार, याद है, फिर हर बार 2 बार 2 बार 2 बार, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय, ऐसे चलेगा। अब करना क्या है, करना ये है कि इस 100 को कहो तुम तो साइड हो लो भाई, ठीक है, इसमें से 200 हमें दे दो बाहर, और यहां से छोड़ दो 4/5, पिछले अगले वाले का हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, फिर अगले वाले का हो जाएगा 4/5 का होल क्यूब, एंड सो ऑन, जब तक रेस्ट पे नहीं आता, टपक 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 करता रहेगा। इधर क्या होगा, 100 है ही, और यहां कितना हो जाएगा, 200 तो है ही, और यहां ये इनफाइनाइट सीरीज बनी है, इसलिए a अपॉन 1 माइनस आर, समझ रहे हो आप, तो यहां से कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 इंटू 4/5 इंटू 5/1, 5 कैंसिल आउट, तो आंसर इज 9 सुंदर 100। यस एग्जैक्टली दिव्यांग, तुमने तो बहुत पहले आंसर दे दिया था। हर बार ये पिछली बार का 4/5 टाइम्स कवर करेगा। देखो ना, सोचो ये यहां से यहां तक गया, जैसे वो यहां तक गया तो पिछले वाले का, तो ये हो गया 100 का 4/5, फिर दोबारा अगर देखोगे ना तो पिछला वाला 100 इंटू 4/5 का भी 4/5, तो 100 इंटू 4/5 का भी 4/5, इसके बगले वाले में 100 इंटू 4/5 इंटू 4/5 का भी 4/5, तो हर बार अगले वाले का 4/5 4/5 4/5 ऐसे चलता रहेगा, डम 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 डम, समझ रहे हो, ऐसे चलता है। हाँ लेकिन अपन इन्फाइनाइट का मतलब हम भी कोई इन्फाइनाइट नहीं लेते डायरेक्टली, हम भी मान के चलते हैं कि 900 अप्रोक्सीमेट आंसर है, हम भी ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, हम तो कहते हैं पहली बारी में कहीं ना कहीं रुक जाएगी, लेकिन हम आइडिया ले लेते हैं कि इसके आसपास जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये बड़ा अच्छा है, एसकेएम सर ने भी एक मैथ्स के क्वेश्चंस करवाए थे अच्छा
एसकेएम सर बहुत खुश होते हैं जब वो वीजी सर के बिल्कुल पास वाले कमरे में पढ़ाते हैं। वीजी सर भी बहुत खुश होते हैं। हाँ भाई। देखो पहला, इसके बाद अगले पे चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। रेडी? पहला, एबीसी इन जीपी, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सेकेंड, अगर एबीसी जो है वो जीपी में है, देन 1/a 1/b 1/c भी जीपी में होंगे। तीसरा, एबीसी अगर जीपी में है, ठीक है ना, देन पक्की बात है कांस्टेंट का ए से मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट का बी से मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट का सी से मल्टीप्लीकेशन भी जीपी देगा। ठीक है ना। चौथा, एबीसी अगर जीपी में है, देन उनमें के का भाग लगाने पर, एक जैसी चीज का भाग लगाने पर भी जीपी ही बना रहता है। ठीक है। पांचवा, ध्यान से सोचना, बड़े ही ध्यान से समझने की चीजें हैं ये। ठीक है ना। अगर एबीसी अगर जीपी में है, देन ए टू द पावर के, बी टू द पावर के, सी टू द पावर के भी जीपी में होगा। इफ दे रेज टू द सेम पावर, दैट विल आल्सो क्रिएट अ जीपी। ठीक है ना। अब कैसे क्या, उसके ऊपर भी बात कर लेना है। सब छोटी छोटी चीजें फटाफट से समझने की चीजें। देखो जरा, कैसे 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 वाले लोग जरा ध्यान से सोचना। क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है 1/2 1/4 1/8 जीपी में है? सोचो, पहले सोचो हाँ या ना। क्या ये जीपी है? सोचो जल्दी से, क्या ये जीपी है? 1/2 1/4 1/8 जीपी है, हाँ या ना? क्या ये जीपी है? जल्दी से सोचो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सोचो। क्या 1/4 1/2 1/4 1/8 जीपी है? बोलो बोलो, है कि नहीं है? है ना? है। तो फिर इनका उल्टा करो, 2 4 8 वो भी जीपी होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा अब सोचो, अगर मैंने कहा 2 4 8 जीपी है, चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 से मल्टीप्लाई करो 12, हाँ 4 12, और 3 से मल्टीप्लाई करो 8 24। क्या 6 12 12 नहीं, 6 12 24 भी जीपी होगा? सोचो 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 सोचो, क्या ये जीपी होगा? जल्दी से सोचो, क्या ये जीपी है? हर बार देखो ना किसके से गुणा हो रही है, 2 से गुणा हो रही है, जीपी होगा? हाँ होगा। अच्छा जल्दी सोचो, अगर मैंने कहा 2 4 8 जीपी है, मान लेते हैं, ठीक है ना, तो एक कोई भी कांस्टेंट सोच लिया कि मान लेते सर 7 से कर दो आप डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड बाई 7 कर दो। 2/7, क्या सोचा? 2/7 4/7 और 8/7 जीपी है? क्वेश्चन मार्क। कैसे पता करें सर जीपी है? भाई सीधी सी बात है, किनारे वालों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच वाले का स्क्वायर, माने 4/7 का स्क्वायर अगर 8/7 और 2/7 के गुणा के बराबर है तो है। आप चेक कर लो खुद ही, 6/49 क्या 16/49 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है, तो जीपी है सर, है। ठीक है ना। ऐसे सर ये अगर इसको भी चेक कराओ सर, 2 4 8 अगर जीपी है तो आपके हिसाब से इसमें कितनी पावर चढ़ा दो, चलेगा? चलेगा, मस्त चलेगा एकदम। जैसे सर मैं पावर में हाफ चढ़ा दूं तो, हाँ चढ़ाना, कोई तकलीफ तो नहीं। 2 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ, 8 की पावर हाफ। चलो सर दिखाओ कैसे। मैंने कहा देख, पहली बात तो ये √2 है और ये 2 है और ये 2√2 है। अगर ये सचमुच में जीपी है तो बीच वाले का स्क्वायर मार, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में √2 इंटू 2√2 आता है कि नहीं? चेक कर जरा जल्दी से, ये 4 बराबर 4 आ रहा है। हाँ जीपी है बराबर। यहां तक की बात समझ में आई? आज हमारा रोहित लेक्चर नंबर 6 है। 6 6 6 या 7, 6 या 7 में से कोई एक चल रहा है। मैंने 14 लेक्चर तक आपको कहा था कृपया पूछेंगे नहीं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ उत्कर्ष समझ गया। देख अब मेरे को तो बीच में से बाहर निकाल लिया, तो लोगों ने क्या 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 कैसे कैसे कैसे, ठीक है ना। हाँ भाई। अच्छा पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट है मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ 2 GP is also a GP।
बस कोई भी दो जीपी का आपस में डिवाइड मारो या मल्टीप्लाई करो, एक जीपी ही मिलेगा। दिखाओ सर कैसे। ठीक है, कर लेना यार, ये तो हो जाएगा, खुद ही कर लेना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आठवां आ गया, बताओ बताओ, आठवां आ गया, आठवां। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म रिमेन्स कांस्टेंट कांस्टेंट इन जीपी। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसे मान ले तेरे को किसी ने कहा कि 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 64 और 128, मान लो ये दिया है। अब जैसे तेने क्या किया, कभी भी जैसे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट किया तो 128 इंटू 2 कर, वही आंसर आएगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट पे आएगा, माने 4 इंटू 64 पे आएगा। वही प्रोडक्ट आएगा जो 8 और 32 के प्रोडक्ट पे आएगा। ठीक है ना, वही प्रोडक्ट आएगा जो 16 के स्क्वायर पे आएगा। अच्छा, मतलब अगर कोई बीच वाला फंस गया जिसका कोई पेयर अप नहीं हो रहा तो उसका स्क्वायर कर दो। हाँ, यू डू ओनली वन थिंग अतुल, है ना, सॉल्व एनसीईआरटी फॉर दैट, जस्ट सॉल्व एनसीईआरटी, दैट इज इनफ, दैट इज इनफ, इनफ। ठीक है, इनफ। हाँ भाई, अगला, ये तो पहले भी बताया था ना, हाँ बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एडिशनली, मान लो किसी का कुछ चूक रहा है तो फिर भी अपनी तरफ से डन कर रहा हूं। याद रखना, ए बी सी इन जीपी, देन log A, log B, log C इन एपी। अगर कोई भी चीज जीपी में है ना तो उसका लॉग लेने पे वो एपी में बदल जाती है, याद रखना। ऐसे ही उसका टाइम नहीं कट रहा था पवन, इसलिए। ठीक है, तो अगर देखना एबीसी अगर जीपी में है तो उनका लॉग लेने पे वो एपी में बदल जाता है, बस इतना सिंपल है। हाँ भाई, आगे चलें, यहां तक की बात हो ही गई है। हाँ भाई, यहां तक की तो बात अपन ने खटाखट कर लेते हैं ना, तो जल्दी से अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, ये तो आप तुरंत कर दोगे। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रहा हूं। लेट टी एन फिजिकल टू में 1 + 2 + 3 डैश डैश इफ सिग्मा आई इजिकल टू 3 से लेके इंफाइनाइट तक, तो उसमें सिग्मा के इजिकल टू 1 से लेकर के इंफाइनाइट तक 3/ti k इजिकल टू p/q, where p, q are co-prime, then find value of then find value of 3q minus p minus 8 is equal to question mark, 3q minus q minus 8 is equal to question mark।
हाँ भाई, करेक्ट। फटाफट से एक ट्राई आपका बनता है। देखें आप में से कौन इतना सुंदर सुशील बच्चा है जो उस लेवल तक भी सोच रहा है कि सर मैं सोच गया इसको। हाँ भाई, बना आंसर कितना, 0 0 0, वाह क्या बात है। नहीं यार, 0 तो नहीं है आंसर इसका। मैं ऐसा तुम्हारी बात नहीं समझा। हाँ, मैं सिर्फ देखना चाहता था आप में से कोई दिमाग लगाएगा क्या, ये क्या कह रहा है, ये किस तरह से चलना है, क्या करना है। देखो पहली चीज समझते हैं, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है सर। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि टी एन इजिकल टू में 1 से लेके n तक का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, इसका इतना ही मतलब है, इसे साइड कर दो। अब सेकेंड लाइन, सर 2 सिग्मा का क्या मतलब है सर, ठीक है ना। ए की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से इंफाइनाइट तक, ये 3/ti होल पावर में के लिखा है, ठीक है। तो हम पहले बाहर के सिग्मा को छोड़ के अंदर का सिग्मा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करा जाए, यहां के बाद में, है ना, मैं समझा नहीं राज तेरी बात। अब यहां सुनो, देखो अब आप क्या करो, के की एक एक करके वैल्यू चढ़ाओ, 3/ti पावर 1, फिर अगले नंबर पे क्या चढ़ेगा, 3/ti पावर 2, फिर आपके पास क्या चढ़ेगा, 3/ti पावर 3, एंड सो ऑन, कब तक, इनफाइनाइट तक चलेगा, चलेगा ना। ये आपका कब तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। अब आपका एक सिग्मा खत्म हो गया। लेकिन अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है, पावर 2 पावर 3 हर बार, और इसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए माने 3/ti है, अपॉन में नीचे कितना 1 - r, और हर बार 3/ti से ही गुणा हो रहा है, तो 3/ti यहां और आ जाएगा। अच्छा, अब आप आगे चलो, ये जो दूसरा सिग्मा है इस पे आई की वैल्यू आपको दे रखी है 3 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, 3 से इनफाइनाइट तक दे रखी है। यहां तक की बात समझ में आई। पहले ये वाला सिग्मा लगा, उसके लिए दूसरे वाले को तो लिखा ही नहीं मैंने, दूसरा सिग्मा अब लगेगा, ठीक है। यहां तक लगने के बाद में हमें पता चल गया कि भाई हमारे को ये मिल गया। अच्छा, इससे अगर मैं आई की वैल्यू 3 रखता हूं, फिर बढ़ाता जाता हूं तो क्या होगा। ये सोचने की बात है कि अब आगे कैसे जाया जाए। इससे पहले कि आप इस पे आगे जाएं, मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि भाई आई की वैल्यू एकदम प्रकट ना करें। आई इक्वल में 3 की जगह 3 टू इन्फिनिट रख लें। ये आपके सामने 3/ti जो लिखा है, ठीक है ना, 3/ti, ये 3 ही रहने दो, ti पे चलते हैं। tn अगर n इंटू एन प्लस 1/2 है तो ti जो होगा वो i इंटू आई प्लस 1/2 होगा। तो 2 को ऊपर भेज दे बेटा, नीचे आ जा, नीचे की तरफ अगर देखेगा ना तो 1 माइनस यही 3/ti है ना, आई की जगह वापस रखेगा तो यहां हो जाएगा 3/2 अपॉन में आई इंटू आई प्लस 1, ऐसा। और आगे चलते हैं, ध्यान से चलना, ध्यान से, ठीक है ना। ये कितना बन गया, 6 अपॉन में कितना, आई इंटू आई प्लस 1 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे ना तो यहां से एलसीएम आ जाएगा आई इंटू आई प्लस 1 अपॉन, ठीक है ना, एलसीएम लेने पे यहां हो चुका होगा आई इंटू आई प्लस 1 माइनस 6, ठीक है ना भाई। अगर एलसीएम एलसीएम सही ढंग से देख रहे हो तो ये इसे काट देगा। अब जो बच गया उसको भी ध्यान से सुनो, ये एक कांस्टेंट है, 6 को तो आप चाहो तो बाहर ले जाओ। सिग्मा में आई की वैल्यू 3 से इन्फिनिट, अभी तक हमने छुआ भी नहीं है,
इसको पकड़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। यहां रह जाएगा 1, यहां हो जाएगा i का स्क्वायर प्लस i माइनस 6, i का स्क्वायर प्लस i माइनस 6। अब इसको आगे सोचो, देखो यहां जो दे रखा है, ये दे रखा है सिग्मा, सिग्मा 6 अपना अभी भी बाहर है। ये जो लिखा है इसके फैक्टर सोच रहा हूं, इसके फैक्टर हैं, ठीक है ना, कितना i प्लस 2, i प्लस 3, i माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना। अब यहां तक आ गया, बड़े ध्यान से सुनना, यहां तक की बात आ गई, अब समझेगा। आई की वैल्यू अभी अपन ने छुआ ही नहीं है 3 से इन्फिनिट, हम तो अंदर ही अंदर इसको समझाते 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 छोटा करते करते ले आए, यहां तक ले आए हम। अब यहां पे भी दिमाग लगाने की चीज है, ठीक है, कैसे सोचा जाए इसको जरा ध्यान से समझना। हमने इसे लिखा 6, एक तुक्का लगाते हैं, i प्लस 3 में से i माइनस 2 ऐसे करके घटा के देखते हैं, जरा ऐसे तुक्का लगा है ना। एलसीएम कितना आएगा, i प्लस 3 इंटू i माइनस 2 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा i माइनस 2 माइनस, यहां हो जाएगा i प्लस 3, i से कट जाएगा, ये दोनों जुड़ करके माइनस 5 दे देंगे, माइनस 5 दे रहे हैं। अच्छा, अगर यही चीज, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना कि यही चीज में तुक्का मैंने चेंज करके देखा, क्या मालूम काम ऐसे बन जाए। यही 1 अपॉन आई माइनस 2 आगे करा और माइनस में 1 अपॉन आई प्लस 3 करके देखा। अब जरा देखते हैं एलसीएम कितना आता है, आई माइनस 2 इंटू आई प्लस 3 आएगा, ऊपर हो जाएगा आई प्लस 3 माइनस आई माइनस 2, ये आई और आई कट गया, फाइनली हो जाएगा 5 बटा ये। ओके, अब मुझे प्लस का 5 दिख रहा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है, ये सब बता रहा हूं है ना, मैं जो भी मैंने अभी तक किया ना उतनी दूर तक मैं छोटा छोटा कम कर रहा हूं, ये बस अब यहां तक कम हो गया। करने के बाद मुझे पता है इससे एलसीएम लेने पे ऊपर 5 आएगा, तो मैंने चल करके 5 से डिवाइड कर दिया ताकि बैलेंस चलता जाए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, मॉड्यूल में आएंगे। अब यहां पर मेरा आई का मान 3 से इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो मैंने 6/5 कर दिया बाहर और एक एक करके वैल्यू रखनी चालू करी। जब मैंने आई की वैल्यू 3 रखी तो 1/1, आई की वैल्यू 3 रखी 1/6, प्लस जब मैंने आई की जगह 4 रखा, 3 के बाद 4 रखा तो 1/2, 4 रखने पे 1/7। अगला जब मैंने आई की वैल्यू 5 रखी 1/3, 5 रखने पे 1/8, अगला 1/4 माइनस 1/9, उसका अगला 1/5, ठीक है, 1/10, उसका अगला 1/6, 1/11 एंड सो ऑन चलता गया। जो हो रहा है उसमें ध्यान से देखने की चीज है। यहां तक की चीजों में कुछ चीजें ऐसी जो ध्यान से देखने में दिख जाएगी कि देखो ये कहां से रिपीटेशन चालू हुआ, कुछ ऐसा जो हमारे को अब कटता मिल जाए, शायद कुछ कट सकता हो। अब इसके आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा अब सब कटेगा, अब जो है यहां से सब कटेगा सब। अगर हम गलत नहीं हैं तो 3 के बाद में यहां रखते हैं, 3 के बाद में देखो ये 1/6 इससे कट गया, अगला आएगा 1/7 वो इसको काट देगा, उसके बाद आएगा 1/8 वो इसको काट देगा, अगला आएगा 1/9 वो इसको काट देगा, उसके बाद आएगा 1/10 वो इसको काट देगा। तो आपको पता चलेगा हर जने को काटता जाएगा, सिर्फ ये आगे के 5 नंबर जो होंगे ना ये बच जाएंगे किस्मत से, बाकी अगर देखा तो सब कट जाएगा। तो हमारी तरफ से जो आंसर आ सकता है वो आ सकता है 6/5 इंटू यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये मेरी तरफ से आंसर आ सकता है एग्जैक्टली। अब जैसे ही किसी भी बच्चे ने अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम लेते हो जाएगा 6/5, नीचे का एलसीएम हो जाएगा 6 5 20 20 या 60, 60 में सबका भाग लग जाएगा यार, 60 में तो सभी का लग जाएगा। यहां हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा 30, उसके पास वाले में हो जाएगा 20, उसके पास वाले में हो जाएगा 15, उसके पास वाले में हो जाएगा 12, ठीक है ना भाई। और 6 से तो ये जाएगा ही जाएगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, 12, ठीक है। तो यहां पे फाइनली मेरे पास में जो आंसर आ रहा है वो मैं यहां लिख देता हूं 90, और 90 के बाद 110, 90 और 110, 115, 125, 137 डिवाइड बाई 12 इज माई आंसर।
और ये दोनों कट नहीं रहे हैं, इसीलिए यही P है, यही Q है। अब क्वेश्चन ने जो मांगा था मेरे पास में, उसका जवाब है। क्वेश्चन ने मांगा था 3 इंटू ये, माने मेरी तरफ से हो गया 36 माइनस P की वैल्यू होगी 137 माइनस 8। बस अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर देखिए 137/12, ठीक है। फिर भी एक सेकेंड, हमसे शायद 10 रह गया ना नीचे, है ना, 6 से। ओ सॉरी, ये 12 भी नहीं है, 10 है, ये 10 है। 6 की जगह यहां 10 और यहां हो जाएगा 30, ठीक है। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, आंसर में भी नेगेटिव आंसर चाहता है। मैंने क्वेश्चन तो सही कॉपी किया ना, एक मिनट, लेट मी चेक इट वंस ना। क्वेश्चन हमने यहां से लिया था, हाँ भाई, 6/5, 6/5 का, ओ देखो 5 इंटू 10 रह गया, अभी भी 50, ये 50 है, तो ये 50 होते ही 150 हो गया, ये तो 150 हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं नेगेटिव में आंसर चाह रहा है, ये भी बड़ा मस्त है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 8 गया, आंसर इज 5, आंसर इज 5। सुजल बिल्कुल सही बात, हाँ भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन साहब, तो बस पूर्णिम जो तेरा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, बट वो आगे का क्वेश्चन है बेटा, उसके लिए थोड़ा वेट कर ले, है ना, समय आएगा, मैं एकदम सही जगह पे जवाब दे रहा हूँ तेरा। इस तरह के क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा तुम्हारे को कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, क्या करते हो, वो सब जवाब दूंगा मैं अपनी तरफ से। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी इक्का दुक्का बहुत कम है, लेकिन हैं, इक्का दुक्का हो सकते हैं। बाकी आपको बाहर बाजार में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब यहां थोड़ा संभाल के खेल लेना आप लोग, है ना। हाँ, आप में से सभी लोगों के लिए इतना ही तृप्ति के लिए काफी है, मेरा जहां तक ख्याल है। ठीक है, अब मैं कल के दिन का काम दूंगा, उसके बाद आप जाना। पहले मैं कंफर्म कर लूं कि आज के दिन तक क्लास ऑफ तो नहीं कर दी। हम्म, देख लें भाई तुम्हारा काम क्या क्या है, क्योंकि बिना काम के नहीं जाना। काम चले गए क्या सर आप? नहीं बेटा, कहां, मैं आपको काम के लिए रोक रख करके मैं खुद कैसे रवाना हो जाऊंगा। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट ओनली। हाँ भाई, होमवर्क 2 में आप सारे क्वेश्चन करो। अब आप सारे क्वेश्चन 40 के 40 लगा लो। अब आप
मेरी तरफ से मैंने इसमें सब डाल दिया आपको अब तक। हाँ, पूरा कंप्लीट, SW2 कंप्लीट। ठीक है बेटा, करके देखेंगे ना, जैसे अपन ने मान लो करे, तो जैसे आप ये करोगे ना, आपके पास ये 40 क्वेश्चन है, ये 40 में से मान लीजिए आपके 20 भी लग गए, आप सीख गए। 20 भी लग गए, आप सीख गए, है ना। हाँ, 40 के 40 लग गए तो आप तो बहुत अच्छे जा रहे हो, फिर अपन और अच्छे, ऐसे बच्चों के लिए और अच्छा काम करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए, है ना। अब वो समय आ गया ना, शुरू शुरू में मैंने आपको हल्का खिलाया, भागने नहीं दिया जगह जगह, कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ नहीं है, आराम से चिल मार के खेलो। धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा। मैंने फिर बोल रहा हूं, ज्यादा ट्रिगो की तरफ दिमाग नहीं लगाना। ट्रिगो एक मिथ्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक मिथ्या है। जितनी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया ना बेटा, उतने कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में तो उतने करना भी काफी है, जितने मैंने करा दिए उतने करना काफी है, सारे आने नहीं चाहिए। और आगे आने वाले टाइम में हमको इस चैप्टर से एक एक चैप्टर को अच्छा संभालना है। अब 11th तो अब चालू हुई है, एक्चुअल 11th में, तभी तो लिख रहा हूं खुलेआम, खुशियां खुशियां, क्योंकि ये सबसे सही जगह है जहां आपको उठना है। ठीक है ना, आगे चलेंगे, कल मिलते हैं। ठीक है, तो करके रखना आप लोग काम। बाय बाय।